फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईपीएस कैसे बने। आईपीएस सिविल सेवा परीक्षा का एक भाग होती है जिसे यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा हर साल आयोजित करवाई जाती है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स, आईपीएस क्या है, आईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, आईपीएस कैसे बने, आईपीएस के लिए क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता क्या है, इसके लिए नेशनलिटी क्या होनी चाहिए, आईपीएस के लिए एज यानी आयु सीमा क्या होनी चाहिए, आईपीएस फिजिकल रिक्वायरमेंट यानी शारीरिक योग्यताएं क्या है, आईपीएस के लिए हाइट यानी लंबाई कितनी चाहिए, आईपीएस के लिए चेस्ट यानी छाती कितनी चाहिए, आई साइट यानी नेत्र दृष्टि क्या होनी चाहिए, आईपीएस का एग्जाम पैटर्न क्या है और आईपीएस की रणनीति यानी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए जान लेते हैं आईपीएस क्या है। भारतीय पुलिस सेवा भारत सरकार की 3 अखिल भारतीय सेवाओं आईआरएस यानी इंडियन रेलवेज अकाउंट सर्विस, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएफएस यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में से एक है आईपीएस। आईपीएस की स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। आईपीएस के लिए कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी गृह मंत्रालय के पास होती है। आईपीएस एग्जाम सिविल सेवा परीक्षा का एक भाग होती है जिसे यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा हर साल आयोजित करवाई जाती है। प्रशासनिक पदों की नियुक्ति के लिए यूपीएससी कई तरह की सिविल सर्विसेज एग्जाम आयोजित करवाती है, जैसे आईपीएस, आईआरएस, आईएएस, आईएफएस। इस तरह की परीक्षा को क्लियर करने के बाद ही आप पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं अगला आईपीएस की फुल फॉर्म। आईपीएस का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स इंडियन पुलिस सर्विस यानी हिंदी में भारतीय पुलिस सेवा। आईपीएस के लिए क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है तो आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। और नोट करने वाली बात यहाँ यह है कि अंतिम वर्ष के स्टूडेंट्स भी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, यानी फाइनल ईयर में जो स्टूडेंट वो भी इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। अब इसके लिए राष्ट्रीयता क्या होनी चाहिए यानी नेशनलिटी। आईपीएस की परीक्षा में बैठने के लिए आपका भारतीय होना आवश्यक है, लेकिन अगर भूटान या नेपाल के नागरिक हैं तब भी आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। अब जान लेते हैं फ्रेंड्स आईपीएस के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। आईपीएस परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होना जरूरी है। सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है और प्रयासों की संख्या यानी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 4 है। वहीं ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष रखी गई है और प्रयासों की संख्या यानी नंबर ऑफ अटेम्प्ट 7 है। और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई है और प्रयासों की संख्या असीमित है, यानी नंबर ऑफ अटेम्प्ट अनलिमिटेड है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आईपीएस के लिए लंबाई कितनी होनी चाहिए। इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए पुरुष की लंबाई 1.65 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि एससी एसटी पुरुष उम्मीदवारों के लिए 1.60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं महिलाओं के लिए 1.50 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि एससी एसटी महिला के लिए लंबाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये थी इनकी लंबाई फ्रेंड्स। आगे जान लेते हैं चेस्ट कितनी होनी चाहिए। तो आईपीएस के लिए पुरुष उम्मीदवारों की छाती कम से कम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, वहीं महिला उम्मीदवार के लिए छाती 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आई साइट की यानी नेत्र दृष्टि की। तो स्वस्थ आंखों का विजन 6/6 या 6/9 होना चाहिए और कमज़ोर आंखों का विजन 6/12 और 6/9 होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आईपीएस एग्ज़ाम पैटर्न की। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आईपीएस एग्ज़ाम यूपीएससी के द्वारा आयोजित करवाई जाती है। यूपीएससी 2 भागों में आईपीएस की परीक्षा लेती है, जो कि इस प्रकार है, यानी प्रीलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जाम। तो बात कर लेते हैं फ्रेंड्स प्रीलिमिनरी एग्जाम यानी प्रारंभिक परीक्षा की। प्रारंभिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस एग्जाम में 2 पेपर होते हैं और दोनों ही पेपर 200 अंकों के होते हैं।
इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद ही आप मुख्य परीक्षा यानी मेन एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में सेट किए जाते हैं। हालांकि अंग्रेजी भाषा की कम्प्रिहेंशन स्किल्स से संबंधित प्रश्न केवल अंग्रेजी में ही प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक पेपर के लिए ब्लाइंड यानी नेत्रहीन उम्मीदवारों को 20 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स मेन एग्ज़ाम की यानी मुख्य परीक्षा की। मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा से जटिल होती है। इसमें लिखित परीक्षा के साथ ही साक्षात्कार यानी इंटरव्यू भी लिया जाता है। मुख्य परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स साक्षात्कार यानी इंटरव्यू की। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू एक पैनल के द्वारा लिया जाता है जिसकी अवधि तकरीबन 40 से 45 मिनट की होती है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद ही आपको IPS की ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है और उम्मीदवार के लिए कुछ वेरिफिकेशन करने के बाद उसे पोस्ट पर नियुक्त कर दिया जाता है।